अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो कुर्ती आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये रेगलन स्लीव्स वाली कुर्ती है। मैंने पहले भी शेयर की हुई है लेकिन ये ओपन स्टाइल में है और थोड़ी सी डिफरेंट है, तो आपने ये वीडियो जो है ना वो देखनी लाजमी है। बेहद प्यारी कुर्ती बनती है, बहुत प्यारी लगती है, स्पेशली स्मॉल और मीडियम साइज़ वाले लोगों को। तो मैं वही साइज़ बता रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी खुले स्टाइल में है। तो जो पतले थोड़े से लोग होते हैं उनको खुले स्टाइल में जो कपड़े हैं वो ज़्यादा प्यारे लगते हैं, बजाय इसके कि जो हेल्थी लोग हैं वो खुले स्टाइल में कपड़े पहने। तो ये क्योंकि ओपन कुर्ती होगी फ्रंट से, तो मैंने फ्रंट के 2 पैनल्स लिए हैं जिनकी विड्थ मेरे पास है 11.5 इंचज़ ईच पैनल की, ठीक है। अगर इनको इकट्ठा करें तो 23 इंचज़ तक इसकी विड्थ बनती है। तो ये फ्रंट वाले जो 2 पैनल है ना ये बैक से थोड़े से ज़्यादा चौड़े, यानी कि आधा इंच चौड़ाई इनकी ज़्यादा है। ऑल टुगेदर 1 इंच ज़्यादा है, लेकिन जब आप इसको फोल्ड करते हैं तो आधा इंच चौड़ाई जो है ना वो बैक से ज़्यादा है। लंबाई आप ट्राई करें कि ज़्यादा लंबी ना रखें। मैंने 37 इंचज़ ली है। रेडी होने के बाद तकरीबन ये 35 से कम रह जाएगी इसकी लेंथ, ठीक है। अभी ये वाला जो पार्ट है ये मेरे पास बैक का पार्ट है, तो फ्रंट से 1 इंच कम मैंने इसकी चौड़ाई ली है। तो फोल्ड करके मैंने दिखा दिया है, तकरीबन आधा इंच फोल्ड करने के बाद कम है। ये देखें। तो जो फ्रंट वाला है वो थोड़ा सा बढ़ा के इसलिए रखना है क्योंकि जब आपने इसको ओपन रखना है तो वो सिलाई में आ जाएगा, ठीक है। अभी ये देखें जी, इसको मैंने इस तरह से बराबर करके रख दिया है। तो ये फ्रंट वाले दोनों पैनल्स है और इसके ऊपर बैक वाला पैनल रखना है। रखना आपने किस तरह से है कि जो आपने शर्ट की ओपन साइड रखनी है वो थोड़ी सी बढ़ा के रखनी है, और जो बैक साइड इसके ऊपर रखनी है वो ये देखें इसकी जो साइड्स है ना वो आपने बराबर रखनी है। सेंटर से आपने इसको बराबर नहीं करना, आपने इसकी साइड्स को बिल्कुल बराबर रखना है, फ्रंट और बैक की को। और जो सेंटर है ना वो जो फ्रंट वाला है वो आधा इंच आपने एक्सटेंड करके उसको रखना है, ठीक है। ये देखिए मैंने निशान लगा के इस तरह से रख लिया है, और इसको आपने ऊपर वाले हिस्से पे निशान लगा के कटिंग करनी है। लेकिन मुझसे गलती हुई है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, वो आपसे गलती ना हो अगर आप ऊपर वाले हिस्से पे ही कटिंग कर रहे हैं सारी। तो सबसे पहले तो आपने शोल्डर का निशान लगाना है, जितना भी आपका शोल्डर का निशान है। ये क्योंकि स्मॉल साइज़ के लिए है, तो स्मॉल साइज़ का जो शोल्डर होता है 7.5 इंचज़ होता है। मीडियम वाले भी सेम इतना ही शोल्डर रख सकते हैं, 7.5 इंचज़, ज़रा भी डिफरेंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी चेस्ट का निशान लगाना है जो कि 9.5 इंचज़ होगा स्मॉल साइज़ के लिए, और जो मीडियम साइज़ वाले हैं उनके लिए 10 इंचज़ का ये निशान होगा, ठीक है। अभी जितना हिस्सा आपने सिलाई करना है वो 13 इंचज़ का होता है हर साइज़ के लिए। इससे ज़्यादा आप ना करें, उससे छोटा भी ना करें। हिप का साइज़ जो मैंने लिया है 9.5 इंचज़ मैंने हिप का साइज़ लिया है। अच्छा, इसमें जो मैं शर्ट बना रही हूँ ये बिल्कुल खुली स्ट्रेट शर्ट नहीं है, थोड़ी सी लूज़ फिट में आती है, प्रॉपर फिटिंग वाली नहीं है। तो ये मैंने जो निशान लगाया है 6.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है, और वहाँ से आपने फिटिंग का निशान लगाना है, ठीक है। फिटिंग का निशान मैं लगा रही हूँ 8.5 इंचज़ पे, और फिर आपने चेस्ट के निशान को फिटिंग के निशान पे, और जो फिटिंग का निशान है उसको हिप के निशान के साथ मिला देना है इस तरह से। तो ये थोड़ा सा लूज़ फिट में आ जाएगा, प्रॉपर फिटिंग वाला नहीं है लेकिन थोड़ा सा फिटिंग वाला है, ठीक है। अभी क्या करना है आपने कि इसकी जो आर्म होल की गुलाई होती है ना वो आपने नहीं करनी। आपने नेक का निशान लगाना है जिसकी विड्थ मैंने ली है 3 इंचज़, और जो डेप्थ है वो भी मैंने 3 इंचज़ ही ली है, और फिर आपने इसको गुलाई दे लेनी है। मुझे यहाँ से याद भूल गया था कि मैं बैक पे कटिंग कर रही हूँ, तो ये मैंने जो नेक का निशान है वो भी मैंने बैक पे लगा के और बैक से कटिंग भी स्टार्ट कर दी थी नेक की। तो मेक श्योर करें कि आप ये वाली गलती ना करें। निशान जो है नेक का वहाँ से लेके आपने जो चेस्ट का निशान है इस तरह से वहाँ तक आपने ये लाइन जो है तिरछी ड्रॉ कर देनी है, जिस तरह से ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ से आपने कटिंग करनी है। बाकी नेक का मैं आपको आगे जाके बता देती हूँ, साथ साथ नेक का भी बताती जाती हूँ। लेकिन यहाँ से पहले आपने निशान लगा के तो उसकी कटिंग कर लेनी है। ये कटिंग फ्रंट और बैक दोनों की एक साथ ही होगी, छोटा बड़ा कुछ नहीं है यहाँ से, ठीक है। जो चेस्ट का निशान लगा हुआ था वहाँ पे आपने कट ज़रूर लगा लेना है। तो ये कट लगाने के बाद अभी जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा है इस हिस्से पे दिया हुआ, इसको आपने काट लेना है मार्जिन छोड़ने के बाद। और यहाँ पे भी जो हिप का निशान है और फिटिंग का निशान है वहाँ पे आप एक एक कट जो है वो लाजमी लगा लें। तो अभी मैं आपको इसकी जो नेक की स्टोरी है वो भी सारी बता देती हूँ कि मैंने कैसे इसको ठीक किया है और क्या करना है इसका। ये देखें, यहाँ से मैंने इसको काट दिया था, तकरीबन 2 इंच तक जो है ना वो मुझसे कट गया था, और फिर मुझे याद आया था कि मैंने गलती कर ली है,
बैक नेक काट के। अच्छा, अभी ये गलती जो है वो ठीक हो सकती थी अगर मुझे इसको डीप नेक बनाना था बैक से, लेकिन क्योंकि मुझे डीप नेक नहीं बनाना था, क्योंकि जो रेगलन वाली कुर्ती होती है वो आप डीप नेक के साथ नहीं बना सकते। बना तो बंदा कुछ भी सकता है लेकिन सूट नहीं करती। इस पे ये होता है कि नेक या तो बहुत छोटा होता है या बैन वाला होता है, ठीक है। तो जो बैक नेक बनाना है उसकी जो ये कटाई मैंने करनी है तकरीबन 1 इंच तक करनी है, क्योंकि ऊपर से आधा इंच सिलाई में आ जाएगा और फिर आधा इंच रह जाएगा, ठीक है। बैन लगानी है मैंने इसलिए। अदरवाइज़ अगर बैन ना लगानी हो तो फिर जितना मैंने इसको डीप कट किया था ना उतना बैक नेक बना सकते हैं। अच्छा, अभी क्या करना है कि जो इसके जो स्लीव्स हैं ना उनकी कटिंग करनी है। ये देखिए मेरे पास क्योंकि ये एम्ब्रॉयडरी वाले स्लीव्स थे, तो वैसे ही मैंने इनको जितनी मेरे पास लेंथ थी वो मैंने ऐसे करके रख दिया, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं। मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह से करना है। ये देखें, ये आपने जो शर्ट वाला कपड़ा जिसकी कटिंग की है आर्म होल से, वो आपने इस तरह से इसके ऊपर रखना है और फिर इसी को फॉलो करते हुए, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने ये तिरछी लाइन जो है ना वो स्लीव्स के ऊपर भी लगा देनी है और सेम इसी जगह से आपने कटिंग करनी है, ठीक है। ये देखें, मार्जिन वगैरह यहाँ पे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। ऐसे ही आपने तिरछी जो स्लीव्स की कटिंग है ना आर्म होल की, वो भी कर लेनी है। अभी शर्ट के जो आर्म होल वाली कटिंग है वो भी बिल्कुल तिरछी है और जो स्लीव्स वाली है वो भी बिल्कुल तिरछी है। इस तरह से ये देखें, आपने इसको रख के भी देखें तो बिल्कुल बराबर आ जाती है। अभी यहाँ से एक बार फिर से आपने शोल्डर का निशान लगा लेना है और फिर आपने आगे से बाजू जो है ना वो मेजर करने हैं कि टोटल आपको कितने लंबे चाहिए। जब आपने ये निशान लगाना है ना शोल्डर का, तो आप मेक श्योर करें कि ये आधा इंच जो है ना शर्ट वाला कपड़ा वो बाजू के ऊपर आना चाहिए, जितना आप सिलाई में देते हैं उस हिसाब से, ठीक है। और फिर आप ये जो हमने शोल्डर का निशान लगाया था ना, वहाँ से लेंथ देखें कि आपके बाजू की लेंथ है कितनी। मैंने जो पहले कुर्ती शेयर की हुई है ना उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और उसको पिन भी कर दूँगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी लाज़मी देखिएगा। वो भी बहुत प्यारी कुर्ती मैंने बनाई है और वो तो पॉकेट के साथ बनाई है और ये पॉकेट्स के साथ नहीं है, ठीक है। उसके बाजू भी डिफरेंट है, उसका नेक भी डिफरेंट है पैन वाला लेकिन डिफरेंट है। तो ये ओपन स्टाइल में आ जाती है, वो थोड़ी सी वैसे ही है। बहुत प्यारी कुर्ती वो भी बनी है और पहना हुआ ये स्टाइल कमाल का लगता है, क्योंकि ये बिल्कुल लूज़ में नहीं आता, बहुत खुले खुले स्टाइल में नहीं है। ये थोड़ा सा ना डिसेंट सा, थोड़ा सा लूज़ फिट में आता है, तो पहन के भी बहुत आप प्यारे लगते हैं, डिसेंट सी लुक आती है आपकी। तो स्लीव जो है ये मैंने ना ही बहुत खुले रखे हैं और ना ही तंग हैं, थोड़े से हैं, नॉर्मल से मैंने उनको खुला रखा है। तो अभी ये देखें जी, शर्ट जो है इसकी हम डिज़ाइनिंग जो है वो शुरू करते हैं। ये फ्रंट वाला हिस्सा है, ये देखें। और सबसे पहले जो डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी है ना वो इसकी जो ओपन स्टाइल में है ना उसको हमने स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने जो पोटली बटन्स हैं ना वो यूज़ करने हैं, तो सबसे पहले तो मैं वही बनाऊँगी। पोटली बटन बनाने के लिए जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ, ये जो फ़ोम होता है ना, ये मैं यूज़ करती हूँ पोटली बटन बनाने के लिए। क्योंकि जब आप मोती यहाँ पे दे के तो फिर कपड़ा लपेट के और फिर धागा लपेटते हैं ना, तो वो बन तो बहुत प्यारे जाते हैं, उनकी परफेक्ट राउंड शेप भी बन जाती है। लेकिन जब आप उसको सिलाई में देते हैं तो मशीन उस पर चलती नहीं है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, बहुत हार्ड होते हैं। तो अगर आप कोई फ्लेक्सिबल चीज़ हो, जिस तरह से मेरे पास सॉफ्ट पोम है, इसी तरह से आप पोम यूज़ कर लें या कपड़े की कुछ तहें जो हैं उसी को फोल्ड करके तो पोटली बटन बना लेना, तो फिर उसको मशीन के नीचे रख के सिलाई करना बहुत आसान होता है। तो अभी टोटल मुझे तकरीबन 35 बटन चाहिए हैं, तो मैंने 35 बटन जो है ना वो बना लिए हैं ग्रीन कलर के कपड़े में। वो मैंने इसलिए कंट्रास्ट में यूज़ किया है क्योंकि इसके ऊपर जो कढ़ाई हुई है वो ग्रीन कलर में है, पैरेट ग्रीन कलर है, तो फिर मैंने इसी वजह से यहाँ पे डिफरेंट कलर में जो बटन है ना वो यूज़ किए हैं ताकि थोड़े से इन्हेंस हो जाए। और यहाँ पे मैंने सिंगल फुट जो है वो लगा लिया है, चेंज कर लिया है। तो अभी क्या करना है कि जो भी साइड आपने बटन लगानी है, क्योंकि ये सेंटर में आ ही जाएंगे, आपको प्रेस करने से इधर उधर कर सकते हैं। ये कोई स्पेसिफिक एक साइड पे मैंने नहीं लगाया कि किस साइड पे करने हैं, क्योंकि जब आपने प्रेस करना है तो इनका रुख जो है हम किसी भी साइड पे आप कर सकते हैं। तो अच्छा, ये मैंने यहाँ पे लगाने शुरू करने हैं। जहाँ पे हमने इनको पोम पोम दे के कपड़ा बांध के तो धागा लपेटा था ना, सेम उसी जगह पे ये वाली सिलाई जो है वो मैं लगा रही हूँ। बिल्कुल इनको क्लोज करके नहीं लगा रही, थोड़ा सा फासला है कि थोड़े से डिसेंट लगेगा। बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के लगाते हैं ना, तो एक तो वो लगते ही बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये है कि फिर उनकी लुक जो है ना वो उतनी प्यारी नहीं आती जितनी आनी चाहिए। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसको नेक से लेके नीचे एम्ब्रॉयडरी के ऊपर तक लगाने हैं जहाँ तक प्लेन जगह है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरे तो टोटल तकरीबन 35 बटन जो थे ना वो लगे थे और ये शॉर्ट लेंथ की कुर्ती थी,
ज़्यादा लंबी कुर्ती नहीं थी। रेडी होने के बाद 34 इंचज़ मेरे पास ये वाली कुर्ती जो है ना वो बाकी बची थी। तो इसी तरह से मैंने ऊपर से लेके नीचे तक जो है ना वो सारे बटन ये देखें लगा लिए हैं। अभी जो इसकी दूसरी साइड है वो इसके ऊपर रख के तो फिर इसको सिलाई कर देना है। लेकिन मैं बिल्कुल नेक के ऊपर से इसको सिलाई करना स्टार्ट नहीं करूँगी, थोड़ा सा ओपन हिस्सा छोड़ना है ताकि बैन वाला गला है तो पहनने में आसानी रहे। तो मैं कितना छोड़ूंगी ये मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे तकरीबन 5 इंचज़ का जो निशान है ना वो लगा लिया है। तो 5 इंचज़ तक मैंने इसको खुला छोड़ना है और उसके जो नीचे वाला हिस्सा है वो बंद कर देना है। और बंद भी मैंने बिल्कुल दामन तक नहीं करना, ये देखें यहाँ तक मैंने इसको बंद करना है जहाँ तक मैंने बटन्स लगाए हुए हैं, और उसके नीचे जो कढ़ाई वाला हिस्सा है उसको मैंने खुला ही छोड़ना है। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसको सिलाई कर लिया है। नीचे से भी इसको खुला रहने दिया है और ऊपर से भी इसको खुला रहने दिया है। तो अभी इसके नीचे ऊपर और जो इसका दामन है ना जहाँ से खुला है वहाँ पे मैंने ये देखें पलटा लगाना है। तो ये मैंने दोनों साइड्स पे लगाने के लिए पट्टी ले ली है और इसको लगा के तो फिर इसको फोल्ड करने के बाद तरपाई वगैरह जो है ना वो कर देनी है दामन पे भी और ऊपर जो नेक है वहाँ पे भी। लगा के भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से पलटा यहाँ पे मैंने रखना है। सिंपल वही कपड़ा मैंने यूज़ किया है जो कि शर्ट का है, और कलर मैंने यहाँ पे जो है वो यूज़ नहीं किया। तो अभी आप क्या करें कि वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप नए हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आके वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आपने कहीं नहीं जाना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है जी। तो अभी ये देखें जी, इस तरह से ये लग गया है। अभी यहाँ पे भी लगा के इसको तो दोनों साइड्स पे मैंने फोल्ड करके प्रेस करके तरपाई कर देनी है। सेम इसी तरह से इसका जो दामन है ना उसको भी मैंने तैयार कर देना है। तो ये देखें जी, इस तरह से ऊपर तो मैंने ये पट्टी जो थी वो लगा ली थी। अभी नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ पे भी लगानी बाकी है। तो पट्टी दोनों साइड्स पे लगा के यहाँ पे तरपाई करनी है, सिलाई नहीं लगानी, चाहे आप जिस कपड़े का भी बना रहे हैं। मेरा तो ये पता नहीं कॉटन का कपड़ा है, मुझे खैर इस कपड़े का नाम तो नहीं पता, थोड़ा सा डिफरेंट है। कॉटन में कोई इसका डिज़ाइन है लेकिन बहुत प्यारा कपड़ा है, तो मैं तो इस पे बना रही हूँ। लेकिन ये वाला जो स्टाइल है लॉन पे भी बहुत प्यारा लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा खुले स्टाइल में आता है ना, थोड़ा सा लूज़ फिट में है। तो लॉन में समर में इस तरह के कपड़े जो है ना वो पहने हुए बहुत प्यारे लगते हैं, जो कि थोड़े से कंफर्टेबल भी होते हैं और पहन के भी लुक जो है ना वो टोटली चेंज हो जाती है, यानी कि मॉडर्न लुक भी आती है और आप अनकंफर्टेबल भी फील नहीं करते समर में, ज़्यादा गर्मी में। तो ये देखें जी, ये मैंने यहाँ पे तरपाई कर दी है इसके नेक पे भी और जो नीचे दामन वाला हिस्सा है वहाँ पे भी। तो अभी आपने क्या करना है कि इसका जो बैक वाला हिस्सा है वो इसके ऊपर रखना है और फिर इसके जो शोल्डर की सिलाई है वो लगानी है। अभी आप कहेंगे कि शोल्डर कौन सा है, तो शोल्डर जो ऊपर आपको दोनों नोक नज़र आ रही है ना वो वाला इसका शोल्डर है। लेकिन क्योंकि जो मुझसे 2 इंचज़ का कट लगा हुआ है, पहले मुझे उसको रिकवर करना है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा बहुत तो गुजारा हो ही जाएगा फ़िलहाल। तो ये देखें जी, ये इतना बड़ा कट जो है वो मुझसे लग गया है। तो अभी क्या करना है कि आपने अक्सर जो रेडीमेड टी शर्ट्स होती है ना बाज़ार से लेते हैं, चाहे बच्चों की हो बड़ों की हो, तो वहाँ पे आपको बैक पे ये लगा हुआ नज़र आता है कपड़ा, जो कि उसी कलर में होता है, लेकिन पता नहीं लगाने का मकसद क्या होता है। तो मैंने सोचा कि मैं भी ऐसे करती हूँ कि ये इसके नीचे जो है ना रख के तो यहाँ पे सिलाई लगा देती हूँ, ताकि ज़्यादा इसका जो होल हो गया ना वो तो ना बढ़े। आई नो इतना प्यारा तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी गुजारा हो जाएगा। लेकिन अगर इस जगह पे ग्रीन कलर में, जिस कलर में कढ़ाई हुई है, वहाँ पे मोटिव बन जाए ना तो क्या प्यारा लगेगा। तो फ़िलहाल मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है, मैंने जस्ट यहाँ पे सिलाई लगा दी है, लेकिन मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर में एम्ब्रॉयडरी जो है ना वो करवानी है, क्योंकि ये सूट जो है ना मुझे बहुत पसंद है। तो मेरा बिल्कुल माइंड नहीं है कि इसको मैं ख़राब करूँ, तो इस वजह से यहाँ पे मुझे जो है ना वो फ्यूचर में थोड़ी दिनों बाद जो है ना वो यहाँ पे मैं एम्ब्रॉयडरी जो है ना वो करवा लूँगी। लेकिन फ़िलहाल वीडियो के लिए मैंने इसको जस्ट यहाँ पे सिलाई लगा दी थी, ताकि ये इधर उधर ना हो, यानी कि और ख़राब ना हो। तो यहाँ पे भी मैं सिलाई लगा लूँगी। तो वो सिलाई लगाने के बाद अभी मैंने क्या करना है कि इसको शोल्डर की जो सिलाई है ना वो लगा देनी है। ये देखें यहाँ पे आपको कपड़ा नज़र आ रहा है, ये इसकी बैक है, तो फ्रंट पे ऑब्वियसली कपड़ा तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन सिलाई जो है वो नज़र आ जाएगी थोड़ी बहुत। अच्छा, ये देखें, ये जो इसकी नोक है ना वहाँ पे आपने शोल्डर की सिलाई लगानी है, यानी कि यही इसका शोल्डर है। बाकी जो शोल्डर का हिस्सा है ना वो स्लीव्स में आ जाता है, जो कि आपने कटिंग में ऑलरेडी देखा हुआ है। तो ये जितना हिस्सा भी आप देते हैं सिलाई में, आधा इंच तक, उतना कपड़ा जो है ना आपने यहाँ पे सिलाई में दे देना है दोनों तरफ से। और ये देने के बाद आपने जो इसके स्लीव्स हैं ना वो यहाँ पे अटैच करने हैं, ठीक है।
अमूमन तो ये होता है कि हम शर्ट की जो फिटिंग की सिलाई है वो लगाते हैं और फिर स्लीव जो है उसकी फ़िटिंग की सिलाई अलग से लगा के दोनों को अटैच करते हैं। लेकिन ये जो रेगुलर स्लीव्स वाली शर्ट होती है ना, ये आप पहले स्लीव्स अटैच करते हैं और बाद में आप इसकी फ़िटिंग की सिलाई बाजुओं के साथ ही लगाते हैं। अभी ये देखें जी, ये है मेरे पास बाजू। दोनों तरफ आपने ऐसे ही रखने हैं। मैं क्योंकि ये प्लेन थोड़ी सी शर्ट है, तो इसको जो हमने कटिंग की है, जो इसका स्टाइल है, इसको थोड़ा सा विजिबल बनाने के लिए मैंने ये जॉइंट लेस जो है ग्रीन कलर में वो यूज़ की है, जो कि सेम उसी कलर में है जिस कलर में इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है। तो ये स्लीव्स के ऊपर मैंने इस तरह से रख दी हैं। ये देखें, स्लीव्स की सीधी साइड जो है ना वो ऊपर की तरफ है और उल्टी साइड जो है वो नीचे की तरफ है। और ये जो मैं जॉइंट लेस यूज़ कर रही हूँ, इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ है, और इस तरह से मैंने ये रख के जो है वो सिलाई लगा देनी है। ठीक है। और जब इसका सेंटर जो है वो क्योंकि नोक वाला है वहाँ पे आएगा, तो आपने मशीन के पैर को उठा के तो इनको ये देखें इस तरह से इसका रुख चेंज कर देना है। ठीक है। यहाँ पे आपको वक्ती तौर पे ये बहुत मुश्किल लगेगा कि ये नोक बन रही है, पता नहीं ये लेस जो है वो सही लगेगी या नहीं लगेगी, लेकिन आप पहले प्लेन कपड़े के ऊपर प्रैक्टिस कर लें। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल काम है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है। तो आसान किस तरह से हो जाएगा, जब आप इसको ये काट लेंगे फिर इसको सीधा करेंगे तो इसकी जो नोक है ना वो प्रॉपर बन जाएगी, क्योंकि ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है। तो फिर आपने यहाँ पे एक और कट लगा लेना है। तो इस तरह से कट लगाने से क्या होता है कि कपड़े में जोल नहीं आएगा। तो अभी ये देखें जी, दोनों स्लीव्स के एंड पे मैंने ये लगा ली है इस तरह से, जो सीधी लेस थी वो वाली, और फिर इसको शर्ट के साथ अटैच करना है। तो मैं आपको शर्ट के साथ अटैच करके भी दिखा देती हूँ कि आपने किस तरह से इनको अटैच करना है। पहले मैं यहाँ पे खोल के रख के आपको दिखा देती हूँ कि ये लगेगी कैसे। ये देखें जी, इस तरह से शेप क्योंकि इसकी वही है जो कि हमने कट की थी, बस इसको जॉइंट लेस जो है वो लगाई है। खोलने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगी। सेंटर में ये देखें फ्रंट और बैक का पैनल है और दोनों तरफ इसके स्लीव्स आ जाते हैं जो कि नोक वाले हैं। इसकी कटिंग ही ऐसे हुई थी। अभी आपने बाजू को शर्ट के साथ अटैच करना है, तो आपने क्या करना है, ये देखें शर्ट का जो बिल्कुल शोल्डर वाला हिस्सा है वहाँ पे आपने बाजू रखने हैं। शर्ट की सीधी साइड ऊपर की तरफ है और उल्टी नीचे की तरफ है, और जो बाजू है उनकी सीधी साइड जो है वो नीचे की तरफ है और उल्टी ऊपर की तरफ है। आपने बिल्कुल नोक से नोक मिलानी है। ठीक है। और फिर आपने ये सिलाई लगाना शुरू करनी है। सेंटर से आपने सिलाई लगानी है और फिर आपने साइड पे लेके जानी है। और ये जो चेस्ट वाला निशान था ना, वहाँ पे आपने थोड़ा सा इसको गहरा कर लेना है निशान को, ताकि वो सिलाई में ना आ जाए, क्योंकि कट जो हमने लगाया था वो तो यहाँ पे सिलाई में आ जाएगा, तो फिर समझ नहीं आएगी कि हमने फिटिंग की जो सिलाई है ना चेस्ट की वो लगानी कहाँ पे है। तो फिर आप चौक से जो है ना उसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लें। और अभी ये जो दूसरी साइड है उसको आप चाहे तो पहले पिन्स वगैरह लगा लें, ताकि बिल्कुल वो एक्यूरेट जो है वो सिलाई लगनी चाहिए, और चाहे आप वैसे ही पकड़ के जिस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है वैसे लगा लें। ये देखें, तो ऐसे ही आपने दोनों स्लीव जो है ना उनको अटैच कर देना है। एक ही सिलाई में ये लग गए हैं, आपके सामने मैंने लगाए हैं, कोई भी जोल वगैरह यहाँ पे नहीं आया। सीधा करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से ही बहुत ही प्यारे से जो है ना सीधी लेस के साथ बाजू अटैच हो जाएंगे आपके। दोनों तरफ मैंने लगा लिए हैं। और अभी क्या करना है कि बाजू के जो फ्रंट वाला हिस्सा है वहाँ पे मुझे थोड़ी सी लेस लगानी है, जो कि थोड़ी सी बढ़ा के लगाऊंगी, क्योंकि ये बाजू इतने लंबे नहीं है, मुझे थोड़े से लंबे बाजू जो है वो चाहिए। तो इसके लिए जो मैंने लेस यूज़ की है वो पैरेट कलर में मेरे पास ऑलरेडी थी, अच्छा मैच हो गया था इसके साथ। मैंने सोचा कि इसको मैं बढ़ा के लगा लेती हूँ, थोड़ी सी लेंथ जो है वो भी मेरी मर्ज़ी की हो जाएगी, और इसका जो डिज़ाइन है ना वो भी थोड़ा सा और प्यारा हो जाएगा। तो ये मैंने जो है ना लेस वो मैंने नेक पे यूज़ की है और इसके बाजू पे यूज़ की है, और मैंने कहीं भी ये वाली लेस जो है ना वो यूज़ नहीं की, क्योंकि ये ऑलरेडी कढ़ाई वाला सूट है। अगर इसके दामन पे भी मैं लगाती तो वो टू मच हो जाता, तो इतना काम मुझे नहीं करना था। बाजुओं की लेंथ भी अगर पूरी होती तो मैंने यहाँ पे भी लेस इस्तेमाल नहीं करनी थी। तो इसकी लेंथ को पूरा करने के लिए मुझे थोड़ी सी जो लेस है ना वो यहाँ पे लगानी पड़ी, लेकिन ये लगता ही नहीं है कि मैंने कोई और यहाँ पे चीज़ जो है ना वो ऐड की है। मैं आपको यहाँ पे जब फोल्ड करके दिखाती हूँ ना, आप देखेंगे कि बिल्कुल इसकी एम्ब्रॉयडरी के साथ मैच है, तो ये ऐसे ही लगता है कि इसके साथ ही ये सब कुछ जो है ना वो आया है।
तो ऐसे ही जो प्लेन आगे वाला कपड़ा था ना उसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया, तो वही कपड़ा जो है ना अंदर की तरफ चला जाएगा, तो वहाँ पे मैंने तरपाई कर देनी है इसको फोल्ड करके। ये देखें जी यहाँ पे तो दोनों स्लीव जो हैं उनके आगे मैंने लेस जो है वो लगा ली है। अभी क्या करना है कि बाजू को आपने सिलाई लगाना शुरू करनी है और नीचे हिप तक लेके आनी है, यानी कि फिटिंग की सिलाई आपने लगानी है। तो ये आपने बाजू से शुरू करनी है और हिप तक लेके आनी है, दोनों तरफ ही ऐसे ही सिलाई। और फिर इसके जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें मैंने कुछ नहीं करना, जस्ट दामन को भी सिंपली फोल्ड करके तरपाई करनी है, और जो इसकी साइड्स है ना वहाँ से भी मैंने इसको सिंपली फोल्ड करके जो है ना वो तरपाई कर लेनी है। कोई पलटा नहीं लगाना, कोई और कलर यूज़ नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो ये सब कुछ करके तो फिर रह गया है इसका नेक जो है वो मैंने बैन वाला बनाना है। ये देखें, ये मैंने सिलाई वगैरह सब कुछ लगा लिया, सीधा करके रख लिया है। तो अभी हम बैन जो है उसकी कटिंग करते हैं। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से इसको नेक को पकड़ना है, इस तरह से आप इसको फोल्ड करके रख लें और फिर आप इसको मेजर कर लें कि आपके पास टोटल नेक जो है वो है कितना, आता कितना है। तो मैंने क्योंकि ये फ़ोल्ड किया हुआ है तो फिर आप इसको मेजर करके तो बुकरम का पीस उतार लेंगे जितना आपका ये नेक बनता है। ये देखें, मैंने बुकरम का पीस जो है वो भी लिया है और उसको फ़ोल्ड करके रखा है। अभी आप इस तरह से देखें, जितना भी आपका नेक बनता है ना उससे आपने आधा इंच जो है ना वो ज़्यादा लेना है बुकरम के पीस को, जो कि बैन के लिए यूज़ होगा। ये बिल्कुल सीधा है, कुछ भी मैंने नहीं किया, जस्ट इसकी थोड़ी सी गुलाई है, बहुत माइनर सी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसकी जो विड्थ है वो तकरीबन 1 इंच तक है, और जो लंबाई है वो आपको पता है कि जितना आपका नेक है ना उस हिसाब से आपने लेनी है। आधा इंच बढ़ा के रखनी है, जो कि जब आप इसकी नोक ख़त्म करेंगे ना तो वो आधा इंच भी कटिंग में चला जाएगा। कपड़े के ऊपर आपने ये देखें इस तरह से लगा लेना है इसको, और थोड़ा सा बढ़ा के कपड़ा रखना है दोनों तरफ ही, ठीक है। और फिर क्या करना है कि ये जो लेस थी ना मेरे पास, ये मैंने बैन के ऊपर लगानी है। लगानी किस तरह से है, ये तो लटकने वाली है। अभी जो लटकने वाला हिस्सा है ना उसको मैंने काट देना है। ये देखें, क्योंकि ये शिटल लेस है, अगर यहाँ से मैं काट भी दूंगी तो इसके धागे जो है वो नहीं निकलेंगे, यानी कि ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे ये है ही ऐसे, ठीक है। तो जब भी आप शिटल लेस का इस्तेमाल करते हैं तो डिज़ाइनिंग अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर इसमें से कुछ निकालना हो तो वो आप काट भी सकते हैं, इसके धागे नहीं निकलते। तो ये लटकने वाला हिस्सा काटने के बाद मेरे पास उतनी ही इसकी विड्थ आई थी जितनी के बुकरम के पीस की थी, जितनी मुझे चाहिए थी, ठीक है। तो ये सारे जो है ना ये मैंने आगे से इसकी जो फर है ना वो काट देनी है, और फिर इसको मैंने बैंड के ऊपर जो है ना वो सिलाई कर देना है। तो वो मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपने सिलाई करना है। ये देखें, यहाँ पे आपने रख के तो इसके ऊपर नीचे जो है ना वो सिलाई लगा देनी है दोनों तरफ ही। ये बैन का जो नीचे वाला हिस्सा है वो ऑलरेडी मैंने कपड़ा फोल्ड करके सिलाई लगाई हुई है, तो वहाँ पे आपने इसको रखना है बिल्कुल किनारे पे रख के, तो ये सिलाई लगानी है शिटलेस के ऊपर। तो ऐसे ही इसको फोल्ड करते आपने ऊपर की तरफ आ जाना है और वहाँ पे भी सिलाई लगा देनी है। लगा तो आप प्लेन भी ले सकते हैं, तो आप चाहें तो प्लेन जो बैन है वो भी यूज़ कर लें, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको डिज़ाइन देने के लिए, क्योंकि इसके नीचे कलर था डिफरेंट जो कि कढ़ाई का था और इसके बाजुओं के आगे था, तो मैंने सोचा कि इसका जो नेक है ना उसके ऊपर भी थोड़ा सा टच जो है ना वो मैं दे देती हूँ इस तरह से, वो भी प्यारा लगेगा। तो ये बहुत प्यारा लग रहा था, बुरा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। लेकिन आपकी चॉइस है कि आपने लेस वगैरह जो है वो लगानी है या नहीं लगानी। अगर लगानी है तो लगा लें, नहीं लगानी तो आप ये वाला स्टाइल जो है ना वो सिंपल भी बना सकते हैं, बगैर कोई लेस लगाए, बगैर किसी कढ़ाई वाले कपड़े के। प्लेन कपड़ा लेके आप उस पर भी ये वाली डिज़ाइनिंग जो है ना शर्ट की वो बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये देखें जी, यहाँ पे भी इसके बुकरम के साथ साथ जो है ना बिल्कुल वो सिलाई लगा देनी है इसको फोल्ड करके, और फिर इसको सीधा करके आपने प्रेस कर लेना है और शर्ट के साथ जो है ना बैन को अटैच कर देना है। अभी मैं इसको सीधा करूँगी, एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर से काट दिया है। ये देखें जी, इस तरह से कितनी प्यारी बैन जो है वो रेडी हो गई है। अभी आपने क्या करना है कि जो बैन का सेंटर है वो भी ले लेने हैं, वहाँ पे भी छोटा सा निशान लगा लें, चाहे तो चौक से लगा लें अगर सीजर से नहीं लगाना। और जो शर्ट है उसके सेंटर में भी आपने निशान लगा लेना है, ठीक है। अभी मैं शर्ट लूँगी, उसकी जो बैक का सेंटर बनता है वहाँ पे आपने निशान लगा लेना है। ये देखिए, मेक श्योर करना है कि ये बिल्कुल सेंटर ही हो। तो अभी आपने बैन लगाना शुरू कर देनी है। चाहे तो पहले आप पिन्स वगैरह लगा लें,
तो चाहे तो आप पहले वैसे मेजर करके फिर एक साइड से सिलाई लगाना शुरू करें और दूसरे एंड पे उसको ख़त्म कर दें, वो आपकी चॉइस है। और चाहे तो आप सेंटर से सिलाई लगाना शुरू कर लें, लेकिन मैं तो एक साइड से ही शुरू करके दूसरी साइड पे ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल उतनी ही है जितना कि मेरा नेक है। अगर तो छोटी बड़ी हो आपसे, आपकी कटिंग में थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए, तो फिर आपको मसला होता है कि सेंटर से स्टार्ट करें तो पता नहीं एक साइड छोटी ना हो जाए, एक बड़ी ना हो जाए। लेकिन अगर आपने एक्यूरेट कटिंग की हो, बिल्कुल बराबर हो, तो फिर आपको ये मुश्किल में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एक साइड से शुरू कर सकते हैं और दूसरी साइड पे ख़त्म कर सकते हैं। तो मैंने ये देखें एक साइड से शुरू की है, और जो निशान लगाया था उसका रीज़न बस यही होता है कि आपको पता चल जाता है कि वो बिल्कुल सेंटर ही है, आमने सामने ही है, इधर उधर तो नहीं हो रहा। तो वो निशान लगाने की रीज़न यही होती है, वैसे उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। तो ये देखें जी, अभी दूसरे एंड पे आ गई है ये बैन। आपने टांके को पक्का कर लेना है दोनों एंड्स पे, और फिर इसको आपने कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगाने का रीज़न ये है क्योंकि ये थोड़ा सा अरेब में होता है, यानी कि गुलाई में होता है। आपका नेक कटा हुआ तो बैन सीधी है, तो अगर आप सीधे के साथ गुलाई वाला हिस्सा जोड़ें तो अरेब आ ही जाती है थोड़ी बहुत, यानी कि उसमें जोल वगैरह आ जाते हैं। तो फिर आप उसको कट लगा लेंगे ना, तो जोल जो है वो नहीं आएंगे, बिल्कुल परफेक्ट जो है ना आपकी सिलाई रेडी हो जाएगी। तो अभी इसको फोल्ड करने के बाद बिल्कुल बैन के ऊपर जो लेस लगी थी ना, उसके ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कोई भी कहीं पे भी जोल नहीं आ रहा है, एक ही सिलाई में सब कुछ जो है ना वो डन हो गया। तो अभी जो शर्ट है वो रेडी है, तो आपको इसकी जो फाइनल लुक है ना, अभी मैं वो दिखाती हूँ कि ये बनने के बाद कैसी लग रही है। ये देखें दूसरी साइड भी बिल्कुल नीट है। तो अभी ये रही जी इसकी फाइनल लुक, बहुत डिसेंट, बहुत प्यारी शर्ट जो है वो रेडी हुई है। इसकी बैन भी कितनी खूबसूरत लग रही है ऊपर। और ये देखें जो इसके शोल्डर वाला हिस्सा है, जहाँ पे हमने बाजू अटैच किए थे शर्ट के साथ, तो वो कितना प्यारा लग रहा है, जहाँ पे हमने सीधी लेस इस्तेमाल की थी। नेक जितना हिस्सा खुला था, वहाँ पे आप ऊपर बिल्कुल बैन पे पास जो है ना वो हुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या वैसे कोई बटन लगा सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे हुक लगा ली थी ताकि बैन जो है ना बिल्कुल नेक के साथ आप बंद कर सकें। यहाँ से देखें कि ये बिल्कुल स्ट्रेट में नहीं है, थोड़ा सा लूज़ फिट में है, तो ये भी बहुत प्यारा स्टाइल लगता है। और इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, कम लेंथ है, तो इस वजह से भी बहुत सूट जो है ना वो करती है ये कुर्ती। अच्छा, इसके साथ बात आती है ट्राउज़र की। तो ट्राउज़र आपने इसके साथ थोड़ा सा स्ट्रेट रखना है, फिटिंग वाला ट्राउज़र बिल्कुल नहीं रखना। स्ट्रेट ट्राउज़र रखें जो कि खुले स्टाइल में हो, जिस तरह से आपका होता है क्यूलेट होता है, या स्ट्रेट ट्राउज़र होता है, स्ट्रेट पैंट्स होती है, जो भी आपको ठीक लगे वो आप रखें। लेकिन ट्राई करें कि वो फिटिंग में ना हो, खुले स्टाइल में हो, तो वो इसके साथ बहुत प्यारा लगेगा। तो ये इसकी बैक है। आई होप कि आज की जो वीडियो है, आज की जो डिज़ाइनिंग है, आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपने कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है कि आज की वीडियो आपको लगी कैसी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।